श्री शंकर भगवान से कि प्रभु एक बात बताओ कि ये जो माघ मास में और जो मेला लग रहा है प्रयागराज में, यहाँ से लेकर वहाँ तक इतने लोग मुझे नहाते हुए स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपकी जो गंगा जी हैं ये तो बिल्कुल वहाँ से बह रही हैं और समुद्र में जा रही हैं। 14 तारीख के दिन न जाने कितने लोगों ने गंगा सागर में भी डुबकी लगाई होगी। इतने लोग गंगा स्नान करेंगे तो क्या सबके पाप धुल जाएंगे, सब स्वर्ग को जाएंगे? शंकर भगवान कहने लगे कि सब तो नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले ऐसा होगा तो आदमी जिंदगी भर पाप करेगा और एक बार जाकर के गंगा स्नान कर लेगा और वो भी स्वर्ग को चला जाएगा। तो बोले फिर कौन जाएगा? तो चलो हम चल करके परीक्षा दे देते हैं कि कौन जाएगा। इधर से भगवान मैया से कह दिए कि आप अपने सामान्य से वेश में आ जाओ। बिल्कुल एक सामान्य स्त्री के रूप में आ गई मैया पार्वती, और शंकर भगवान एक कोड़ी के रूप में, कोड़ी का रूप धारण करके सड़क के किनारे पर बैठ गए। मैया जो गंगा से स्नान करते हुए आ रहे हैं उधर से और इधर से जाने वालों से, सबसे मैया कह रही है, अरे भैया जरा मेरी जरा सहायता कर दो। बोले क्या करना है? अरे बोले मेरा ये जो पति है ना, ये थोड़ा बुजुर्ग है, मैया थोड़ी सी हष्ट पुष्ट है, युवती है। बोले मेरा ये पति है, ये थोड़े बीमार हैं, इनको कोढ़ हो गया है, मैं चाहती हूँ गंगा में स्नान करा के ले आऊं, जरा आप ले चलो इनको। सब देखते हैं तो कोई तो कहता है अरे तू कहाँ इस बूढ़े के चक्कर में पड़ी, चल हमारे साथ, बहुत घर है हमारे पास, आराम से रहना। मैया सोचने लगी ये गंगा स्नान करके आ रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्या मन है? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, अलग अलग प्रकार से कहते हुए निकल जाते। कोई कहता तुम्हारा पति कोढ़ी है, अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हम भी कोढ़ी हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति उधर से निकलता हुआ जा रहा है जो खुद भी वृद्धावस्था में है। उसने पूछा मैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हमारे ये पति हैं, धूप पड़ रही है, थोड़ा सा यहाँ से गंगा जी थोड़ी सी दूर है, इतना तो हम चल के आगे थोड़ा और चल जाएं तो वहाँ ये स्नान कर लेंगे तो इनका जो रोग है वो दूर हो जाएगा, ऐसा बताया है पंडित जी ने। तो चलो भैया मैं ये चलता हूँ। अरे बोले आप रहने दो, आप कैसे, आप तो स्वयं ही बुजुर्ग हैं, युवा जा रहे हैं, शायद कोई सहयोग कर दे। अरे बोले कोई बात नहीं भैया। अरे बोले इनकी पीप निकल रही है, बस निकल रहा है, इनके घाव हो रहे हैं, इससे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं है, कपड़े गंदे होंगे धुल जाएंगे। उनको उठाया गोद में भगवान, लेकर के थोड़े से आगे चले, पेड़ के नीचे पहुंचे तो भगवान स्वयं कहने लगे भैया अब एक काम करो, आप हमको यहाँ रख दो, थोड़े हम परेशान हो गए आपको गोद में उठाने से, आप हमें रख दो। उनको रख दिया उतार करके और कहा अब तो थोड़ा दूर रह गया, अब हम चले जाएंगे, आप निकल जाओ। वो जैसे उधर निकला, इधर से मैया से इशारा किया, बोलो कौन जाएंगे? ऐसे लोग जाएंगे जो दूसरों को भी तारने के लिए ले जा रहे हैं, जो दूसरों की सहयोग कर रहे हैं, जिनको विश्वास है कि मैया में स्नान करने से और हमारे पाप सब धुल जाएंगे। ये कोढ़ भी अगर हमें होगा तो जब तुम्हारा पति ठीक हो सकता है तो हमें कोढ़ कैसे लगे? हम गंगा जी में स्नान कर लेंगे, हमारा भी कोढ़ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग केवल स्वर्ग के लिए जाएंगे। ये सब तो डुबकी लगाना केवल ऐसे मन से जो डुबकी लगा रहे जो तुम्हें ले जाने वाले, ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे। ऐसे गंगा नहाने से कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोना नहीं है, मन को भी निर्मल करो, मन को भी धोना चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। बोलो श्री राधे। इसीलिए कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। देखिए भगवान को हम भगवान कब कहते हैं, भगवान को भगवान कब मानते हैं? भगवान भगवान जब है जब भक्त हैं। अगर भक्त नहीं है तो भगवान में कुछ नहीं है। अगर भगवान की ये आदत न होती कि वो हम पर कृपा नहीं करते तो क्या हम भगवान के दर पर जाते? हम भी नहीं जाते। और जितने भी हमें जो कार्य करने की जो शक्ति प्रदान की, जो हमें मन देता है वो भगवान ही तो देता है। जो भी अच्छा बुरा जो करा रहा है वो भगवान करा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर भगवान की आदत कृपा की नहीं होती तो उनकी अदालत में कोई भी नहीं पहुंचता, और दीनों के दिल में भगवान को भी जगह नहीं मिलती। फिर कोई भी जो दीनहीन गरीब हैं बेचारे, वो भी उनकी इबादत नहीं करते, वो उनकी पूजा अर्चना नहीं करते। लेकिन भगवान पर सबसे ज्यादा विश्वास किसे होता है? गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, गरीबों से आबाद तुम्हारी। गरीबों से ही कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को गरीबों का नेता बना लेते हैं, क्योंकि अमीर तो उनको बात डालते नहीं, इसलिए छोटे छोटे लोगों को जोड़ते हैं और उनके नेता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान पर भी गरीब लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग भिखारी बैठे हैं, उनको विश्वास है कि भगवान हमारा भी भंडार भरेगा, इसलिए तो भगवान के दर पर चल करके आए हैं। नहीं तो हम जैसे सब भिखारी हैं, क्यों आएंगे हम उनके दर पर? जो लोग पैसे वाले हैं ना, वो तो पैसा दे करके सीधे जाते हैं। जिनको पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, वही लोग पैदल चल करके जा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो तो हेलीकॉप्टर से बैठ करके भी केदारनाथ बद्रीनाथ करके आ जाते हैं, है ना? तो न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, 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 न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
भागवत भगवान की। विदुर जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान, तेने बतो मुनि श्रेष्ठ हरिणाम यज्ञ मूर्ति नाम आदिदेवो हिरण्याक्षो अत्यद्यन सोश्रमा। हे ऋषिवर, मैंने आपके मुख से सुना है कि यज्ञ मूर्ति भगवान 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया। कृपया करके आप मुझे इसका कारण और भगवान के 12 अवतार की कथा का आप मुझे श्रवण करा दीजिए। तब मैत्रेय जी कहने लगे, दितिर दाक्षायणी सक्त मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्य कामाचकमे संध्यायां हृदयेच्छादिता। हे विदुर जी, दक्ष की पुत्री है दिति। इन्होंने एक बार अपने पति कश्यप के पास में जाकर के, संध्या का समय था और संध्या समय के जान करके भी इन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे पुत्र की लालसा है, इसलिए आप मुझे पुत्र की इच्छा से रमण करें। तब कश्यप ऋषि कहने लगे कि हे देवी,